मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्कार दादाश्री जी। नमस्ते। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार क्यों आपसे मिलने चला आता। मैं इसलिए मिलने चला आता हूं दादाश्री जी, क्योंकि मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। दिल को राहत मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और आप जानते हैं कि इंसान एक ऐसा जानवर है कि जहां उसे शांति मिले, उसे अच्छा लगे, वहां जरूर जाता है। इसलिए आज चला आया फिर आपके पास, और उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा मुझे आपके पास आने का, आपसे मिलने का मौका जरूर देंगे। जरूर। Today I have come here for the benefit of the people who are watching this, watching you, watching me. And there are a few questions हाँ। which arise in my mind, not in my mind really, in my heart. हाँ। So I'm sure कि जो भी देख रहे हैं, उनके दिलों में भी ये सवाल जरूर उठते होंगे। यस। ये पैंडेमिक का जो दौर रहा, ये एक ऐसा दौर रहा कि जिसके बारे में इंसानियत ने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन हुआ। और सभी को बड़ी तकलीफ हुई। कई लोगों के सपने खो गए, कई लोगों के अपने खो गए। और क्या हुआ ना दादा कि मैं समझता हूं कि ये कहावत है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है, सुना है मैंने। लेकिन उसे जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आपका अपना आपको छोड़ के चला जाता है और आपको मालूम होता है कि अब इसके बाद उससे आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी, तो दिल में एक दर्द उठता है। हाँ। दिल रोता है जब आपका अपना चला जाता है। मेरे साथ भी हुआ, हाँ। मेरे आसपास के लोगों के साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ होगा जो देख रहे हैं। दादा, उस दर्द को सहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उस दर्द को सहना आसान नहीं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा दर्द हमें हो कभी, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के साथ ऐसा दर्द ना हो, लेकिन दर्द अगर हुआ है तो उस दर्द को आप सहन कैसे कर सकें, उसे उस दर्द के साथ आप किस तरह कोप कर सकते हैं? हाँ, जरूर। अब देखिए, मैं समझ सकता हूँ जो आपने कहा ना, कोविड में बहुत दुख भरा समय हमने सबने देखा है। और अचानक इतनी मौतें ना टीवी पे हम देख रहे थे, और दिल में बहुत दुख और आंखों में आंसू, ये अनुभव हमने घरों घरों में देखा है। पर ये सत्य तो है ही, मृत्यु। दादा एक मिनट, लेकिन इस सत्य को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखिए, पर ये ऐसा नहीं है कि कभी होने नहीं वाला है आपकी जिंदगी में। ये भी तो आप सबको बचपन से ही पता है कि जो आता है वो जाता है। जब ये अचानक से हो जाता है तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अपने आप इस वक्त मेरे साथ नहीं होने वाला था और हो गया। हो गया है तो हो गया है, आप फिर से पीछे नहीं जा सकते। दुख ये लगता है कि मेरे साथ जो रोज बैठता था आज नहीं है, जो निकल गया है वो मुक्त हो गया है, जो रह गए हैं वो दुखी हैं। और दुख इस बात का है कि साथ में थे, आज नहीं है। ये दुख है। पर समय जो है, समय सबका दुख धीरे धीरे अपने आप ही हील कर देता है,
ठीक कर देता है। आज तक इतिहास में, पूरे इतिहास में, आप पहले दिन से अब तक जो भी हुआ है, कोई किसी के लिए रुका नहीं है। ये चक्र जो है समय का चलते रहता है। तो ये परिस्थिति को अचानक स्वीकार करना मुश्किल है, मैं मानता हूँ। किसी के लिए भी हो, मेरे लिए, आप सबके लिए बहुत मुश्किल है। पर समय के साथ धीरे-धीरे उसमें से निकलते हैं सारे लोग। मैंने सबको देखा है, जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जो दुखी हैं, जब मेरे पिता गए, मेरी पत्नी गई, बच्चे गए और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लेके आने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ और अच्छा कर सके, किसी और का भला कर सके, कल्याण कर सके, उस विचारों तक ज़रूर पहुँचते हैं। पर ये जो सत्य है, आप सबको स्वीकार करना होगा कि हाँ, आज मेरे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति है और मुझे उसका सामना करना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि जो गए हैं वापस आ जाएँ, ये आपको भी पता नहीं होने नहीं वाला नहीं है। हो सकता। जो चले गए हैं, वो चले ही गए हैं, यही आपको मानना है। और उनकी यादें जो हैं, यादें आपको सताती हैं। जब व्यक्ति सामने होता है, तब हम उनकी वैल्यू नहीं करते कई बार। वो है, हम उन्हें मान लेते हैं। जब चले जाते हैं, तब ये विचार आता है, बुरा लगता है कि काश हम ये कर पाते, वो कर पाते। मैं शायद उनके लिए और बड़ी-बड़ी चीज़ें कर पाता। ये सब विचार जो है ना, बाद में आते हैं। जब व्यक्ति आपके सामने होते हैं, तब हम कभी भी उस व्यक्ति की जो अहमियत होती है, उसे देख नहीं पाते। उस तरह से उनके साथ हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये समझिए कि ईश्वर आपको सिखा भी रहा है, जो आपके आस-पास आज है, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार रखें, उन्हें आप प्रेम दें। तो जो चले गए हैं, वो वाक़ई में खुश हो गए, वो मुक्त हो गए हैं। आपका दुःख आपके भीतर का दुःख है, जहाँ पर आप अगर ये भी सोचते हैं कि जो गए हैं, जिनको मैं नहीं दे पाया, मैं किसी और को दे दूँ। मैं शायद उनको उतना प्रेम नहीं दे पाया, पर वही प्रेम मैं उनकी उम्र के, जैसे मेरे माता की उम्र के कोई है, पिता की उम्र के है, या उनमें मैं अपने माता-पिता देखता हूँ, भाई-बहन देखता हूँ, तो उनके द्वारा मेरा प्रेम उन तक पहुँचे। ये ज़रिया है जिससे आप धीरे-धीरे बाहर निकल सकते हो। पर ये हम्म। कठिन जो है सभी के लिए है। कोई भी ये नहीं कह सकते कि इसे मैं एक सहज कर दूँ। मैं आज दुःख से रो रहा हूँ और कल सुबह उठ के मेरा दुःख निकल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। वो दुःख रहेगा, ये इंसान के स्वभाव में ही है। तो इससे भागे नहीं हम, उसमें बैठे रहें और उसका अनुभव भी करें कि मेरे व्यक्ति चले गए हैं और मैं, मेरे भीतर वो दुःख है उनको लेके। जब निकलने की कोशिश करेंगे दुःख से बाहर, तब तकलीफ होगी। तो आप उसे अनुभव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी के लिए भी। और ईश्वर, जैसे ईश्वर को आप पहले से मानते हैं, तो उस वक़्त आपको ईश्वर दिखते हैं। अगर कभी कभी हम ईश्वर से जुड़े ही नहीं, तो उस वक़्त भी हम ईश्वर को कोस के मतलब नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुम्हारे साथ, हमारे साथ, सबके साथ ये जो परिस्थिति है, पहले एक घर में हो रहा है, आज पूरे देश में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। इसमें सबको ये भी सीखना है कि हमें इकट्ठा आना चाहिए, एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सबको एक-एक लेसन फ़ॉलो करते हैं या उसके ऊपर अमल करते हैं, तो दुःख की जो मात्रा है, वो धीरे-धीरे कम तो ज़रूर हो सकती है। लेकिन दुख कंप्लीटली एराडिकेट तो नहीं होता है। ये पूरी तरह से नहीं जा सकता। थैंक यू। एक क्लैरिटी जैसी हुँ, महसूस हुई है, यानी हुँ, आपके कहने के मुताबिक जो इंसान, जिस इंसान को हम हुँ, प्यार देते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उस प्यार को हमें किसी और ह्यूमन बीइंग पर चैनलाइज कर देना चाहिए। ज़रूर, ज़रूर। यस, यस। हुँ, विल दैट हेल्प? ज़रूर, ज़रूर। आप कोशिश कीजिए, आपको तुरंत उसी वक़्त, उसी क्षण उसका अनुभव होगा। और लोग करते भी हैं ऐसे, कई लोग करते हैं। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आप में देखती हूँ, देखता हूँ, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अपने आप नेचुरली इंसान के स्वभाव में आ जाता है, मेरे स्वभाव में भी आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। चलिए अच्छा है, आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज भी मैं अपनी माँ को नहीं भूल पाया हूँ। हाँ, हाँ। और मेरे घर में जब उनकी तस्वीर लगी रहती है, और रोज सुबह मैं अपने हुँ, गार्डन में से 2 फूल तोड़ के उनको लगाता हूँ, हमेशा हुँ, उनका रखता हूँ। और मुझे यही महसूस होता है कि उन्होंने उन फूलों को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, हाँ, और उनकी दुआएं जो हैं, वो, उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, हाँ, हाँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ, चलिए, मेरा ये सवाल का जवाब हुँ, आपने बड़ी अच्छी तरह से दे दिया। शायद हुँ, आप लोगों में से शायद ऐसे कई लोग होंगे जो मेरी तरह ये चीज़ हुँ, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये दादा का कहना है कि जो प्यार है, जो प्रेम है,
एक्सेप्टेंस है, दुख को कंप्लीटली एरेडिकेट नहीं कर सकते, जैसे दादा ने कहा। अरे देखिए, दुख वैसे रहेगा ही। मतलब जैसे आपने कहा ना, जैसे आप अपनी माँ को 2 फूल अर्पण करते जी। हो, तो इसमें भी आप अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हो। तो किसी व्यक्ति में अलग नहीं देख रहे हो, पर अपनी माँ की मूर्ति को देख रहे हो। और उनसे उस प्रेम से संबंध से क्या होता है कि आप धीरे-धीरे उस दुःख से बाहर आ जाते हो। उन्हें नहीं भूल पाते। वो है, और प्रेम के रूप जैसे होता है ना, प्रेम का एक मूर्त, उस हुँ। तरह से आप उनको देखते हो। और उसी के द्वारा आप अपने परिवार के सदस्यों का भी ख़्याल रखते हो। आप रुकते नहीं हो। सब करते हो, काम करते हो, सब करते हो, पर मेरा जो प्रेम है मेरी माँ है। तो जैसे आप उनको फूल अर्पण करते हो, वहीं से आपको फिर से प्रेम मिल जाता है और वो आपकी शक्ति बनती है और आगे बढ़ते हो आप। एक सवाल और है दादा, जो इसी जो हमने पहला सवाल मैंने आपसे पूछा उससे ही ताल्लुक रखता है, कि जब आप अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, हुँ, जब आपका अपना आपसे दूर हो जाए, चला जाता है, कि और आपको मालूम होता है कि कभी वापस नहीं आएगा, आप कभी उससे मिल नहीं पाएंगे, हुँ, तो आपके एक नेगेटिविटी, एक एक नेगेटिव एम्बियंस आपके चारों तरफ बन जाता है, आपके हाँ, दिल में एक नेगेटिविटी छा जाती है, और उस नेगेटिविटी के साथ एक भय छा जाता है, हुँ, हुँ, फियर, हुँ, हुँ, द फियर ऑफ डेथ, हाँ, हाँ, द फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वन। हुँ, हुँ, वो जो फियर है ना, वो आपको इन चीजों को एक्सेप्ट करने से रोकता है। हाँ, हाँ, तो इस फियर को कैसे खत्म करना चाहिए हुँ। दादा? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा आपको ना कि मृत्यु जो है, अंत जो है, वो सत्य सभी के लिए है। पर जब हम देखते हैं आस-पास कुछ भी गलत होते हुए, सिर्फ़ यही जो आज देख रहे वही नहीं। कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो डर उसे भी लगता है कि शायद मैं फ़ेल तो ना हो जाऊँ। कोई चलते-चलते सीढ़ी से गिर गया, तो उस सीढ़ी को देखते हुए आपको भी डर लगता है शायद मैं तो ना गिर जाऊँ। तो जब हम ऐसे कई लोगों को देख रहे हैं कि ये चले गए, वो चले गए हैं, तो उन्हें देखते हुए हमें डर लग रहा है शायद हमारे साथ ऐसा ना हो। तो वो डर जो है वो इंसान के स्वभाव का पार्ट बन चुका है। तो अगर हम उसके साथ रहते हैं, डर के साथ, अगर डर के साथ हमने दोस्ती कर ली, तो वो डर करेगा क्या आपके साथ? एक तो आपकी जो ग्रोथ है, खुशी जो है या उन्नति होने वाली है, वो रुक जाती है। मतलब ये कि डर की वजह से दरवाज़ा बंद करो, किसी को अंदर मत लो, हम किसी को मिलेंगे नहीं, तुम किसी को मिलो मत, तुम बाहर मत जाओ, और सब अंदर डर के मारे बैठते हैं, तो इससे ये होता है कि आपका मन और शरीर दोनों और खराब हो जाते हैं। हाँ। आप अपने आप को तकलीफ ही पहुँचा रहे हो। डर से आपका अच्छा कुछ नहीं हुआ। जो आपको कहा गया है कि अगर आप इतने प्रिकॉशंस लेते हो, इतनी कुछ चीज़ें हैं इसकी अगर आप ठीक से स्टेप्स फॉलो करते हो, तो कुछ आपको होने वाला नहीं है, या फिर अगर होता भी है, तो उसके लिए भी मन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो फेस कर लेता है। जो डरा हुआ है उसको और तकलीफ पहुँच रही है, क्योंकि मन जो है पहले से ही टूटा हुआ है। तो अगर किसी भी घर का, अगर घर की दरवाज़ा या नो दीवार जो है बहुत कमज़ोर है, तो किसी के हिलाने से भी गिर जाएगा वो। और मन जो है वो अगर वो कमज़ोर हो गया, तो छींकने से भी आप बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पर एक ही आपके पास विकल्प होता है कि मैं खुशी से रहूँगा मेरे घर पे, मेरे लोगों के साथ, और कोई मुझसे दूर नहीं जा रहा है, और जब ऐसी सिचुएशन आती भी है, उसका भी मैं डट के मुकाबला करूँगा, क्योंकि जीवन आपको कहता है कि आगे बढ़ते रहो। जो भी हो रहा है उसका सामना करो। अगर आप इससे दूर जाएँगे तो आप अपने आपको भी तकलीफ देंगे, सभी को तकलीफ देंगे। तो लोग डर के माहौल में रहना चाहते हैं, तो उनकी सब कुछ खुशी चली जाएगी, ग्रोथ चला जाएगा, उन्नति चली जाएगी। उससे अच्छा आप पॉज़िटिविटी को, सकारात्मक सोच को, ऊर्जा को अपनाएँ, और वो तभी होता है जब से इकट्ठा सब बैठते हैं और अच्छी चीज़ों का लेन-देन होता है कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये रास्ता ये है कि पॉज़िटिविटी का रास्ता ये है कि आप सब साथ में आएँ। इंसान अपने आप को हमेशा डर से बाँध के रखता है कि मैं सेफ रहूँ, मैं जितना अपने आप को गार्ड करके रखूँ, लोगों से दूर रखूँ या कोई बुरी चीज़ों से दूर दूर रखूँ, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते जीवन में, कुछ हुँ। कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर भी आप बहुत पॉज़िटिविटी के साथ काम करते हो, तो आप इस मुश्किल से निकल सकते हो। ये सोच शुरुआत जैसे आज हम बात कर रहे हैं, और अनेक लोग होंगे जो इस तरह से बातें करते हैं कि अपने मन को खुश रखें, आनंदी रखें, तकलीफ अपने आप ही कम हो जाएगी। डर आपका, जैसे कहते हो ना, मित्र बन के आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा
मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।